नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 9 में गंगा पुस्तक से आपकी संत रैदास के पदों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, संत रैदास के पद पढ़ने से पहले सबसे पहले संत रैदास कौन थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो आपकी पुस्तक में दिया गया है, देखिए संत रैदास के बारे में कि संत रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। उनका जन्म जीवन काल 15वीं शताब्दी सन 1388 से 1518 माना जाता है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन कर मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म माना है। रैदास ने अपने काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उनकी सरल ब्रज भाषा में लिखी भक्ति रचनाएं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी शामिल हैं और वे आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। उनकी रचनाएं रैदास बानी में संकलित हैं। तो रैदास कवि जो थे, संत रैदास जो थे, उन्होंने समानता, प्रेम और भक्ति का संदेश हमें दिया है और उनकी वाणी आज भी हमें प्रेम करना, भेदभाव को दूर करना और भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाती है। उन्होंने ये जो मुहावरा है, लोकोक्ति ऊपर दी गई है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये संत रैदास जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि यदि व्यक्ति का मन चंगा है, मन शुद्ध है, पवित्र है, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति या पुण्य कमाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं। यदि मन में कोई छल कपट नहीं है तो घर में ही गंगा स्नान के समान पुण्य उसे मिल जाता है। तो संत रैदास ने ये कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास जी ने, बच्चों मैं आपको बता दूं कि संत रैदास भी बोला जाता है उन्हें और संत रविदास भी बोला जाता है। इनका नाम जो था संत रविदास ही था, ठीक है, लेकिन रैदास हम लोग बोलते हैं इनको। तो संत रविदास जी जो थे, उनके जीवन की कुछ मुख्य शिक्षाएं ये थी, मुख्य बातें थी कि उन्होंने जाति पाति का, ऊंच नीच का, भेदभाव का और पाखंडों का विरोध किया था और वे ये मानते थे कि ईश्वर जो है हर व्यक्ति के हृदय में बसता है और सभी मनुष्य एक समान है, किसी प्रकार का जाति पाति का भेदभाव नहीं है। उन्होंने ये कहा था, बेगमपुरा शहर का नाव दुख अंधोह नहीं तई ठाओ, अर्थात बेगमपुरा, ईश्वर के घर को उन्होंने कहा बेगमपुरा। गम मीन्स दुख, तकलीफ, पीड़ा, अर्थात ऐसा एक शहर, एक ऐसा नगर जो बेगमपुरा है, जिसका नाम बेगमपुरा अर्थात गम से रहित नामक एक आदर्श राज्य की उन्होंने कल्पना की थी, जहाँ कोई दुख ना हो, ना कोई कोई पीड़ित हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ना कोई भेदभाव हो आपस में, ठीक है। तो उन्होंने जो उनकी मुख्य शिक्षाएं और जीवन के मूल मंत्र थे, वे थे समता, प्रेम, भाईचारा, आंतरिक भक्ति और ईश्वर की सच्ची भक्ति, सेवा और सादा जीवन उनके जीवन के मुख्य मूल्य थे, जीवन के मूल मंत्र थे। तो ये तो बच्चों हुआ संत रविदास जी के बारे में हमने पढ़ा कि वो कौन थे और उनके जीवन की मुख्य शिक्षाएं क्या थी। अब उनके पदों पर आते हैं, देखिए। तो पहला पद देखिए बच्चों, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो इस पूरे पद में ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति और तल्लीनता को प्रकट किया है संत रैदास जी ने। रविदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर में लीन हो चुका हूँ और ऐसा लीन हुआ हूँ कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, कि अब जब उन्हें भगवान के नाम के जाप की लत लग गई है,
भगवान के नाम के सिमरन की लत लग गई है, आदत पड़ चुकी है इतनी। लत किसे बोलते हैं बच्चों? रट लागी मीन्स लत लग गई है। जिसके जो काम करने के लिए हम इतने आदी हो जाते हैं कि उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है, उसे कहते हैं लत लग जाना। तो रविदास जी कहते हैं कि मुझे भगवान के नाम के जाप की इतनी लत लग गई है, तो यह किसी भी तरह से अब छूट नहीं सकती है। अब कैसे छूटे? राम रट लागी। और यह जो जीवन है कि यह उनके जीवन का स्वभाव बन चुका है। क्या? नाम के जाप, नाम का जाप उनके जीवन का स्वभाव बन चुका है, अब ये छूट नहीं सकता। तो यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि उनकी जो भक्ति है वो पराकाष्ठा तक पहुँच गई है, अर्थात उच्चतम सीमा तक पहुँच गई है, जहाँ पर भक्त जो है ईश्वर में पूरी तरह लीन हो जाता है। तो बच्चों, अब कैसे छूटे राम रट लागी? तो राम रट, तो यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। भाषा का प्रयोग जो किया गया है, भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है, सधुकड़ी ब्रज भाषा है। ठीक है, तो आगे देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो इस पंक्ति में कहते हैं एकत्व का भाव, एकाकार का भाव बताते हुए कहते हैं संत रविदास जी कि मैं यानी भक्त का जो प्रेम भाव है उसका वर्णन यहाँ पर और एकत्व का वर्णन किया है। संत रविदास जी कहते हैं कि प्रभु जो है वो श्रेष्ठ चंदन के समान है और भक्त जो है तुच्छ पानी के समान है। पानी को तुच्छ बताया गया और भक्त को तुच्छ बताया गया है, और चंदन को श्रेष्ठ बताया गया और ईश्वर प्रभु को श्रेष्ठ बताया गया है। जिस प्रकार से चंदन पानी में घुल करके अपनी सुगंध चारों ओर फैला देता है ना, वैसे ही प्रभु की भक्ति से भक्त का जो अंग अंग है वो महक उठा है। यानी प्रभु की भक्ति में जो भक्त है इतना लीन हो चुका है कि उसका अंग अंग प्रभु की भक्ति में लीन हो गया है, महक उठा है उस भक्ति की सुगंध से। यानी भक्त ईश्वर में लीन हो गया है। अब यहाँ पर चंदन और पानी जो है, यहाँ पर रूपक अलंकार है बच्चों। प्रभु रूपी चंदन और जो भक्त हैं, भक्त रूपी जो पानी है उसको रूपक अलंकार के माध्यम से बताया गया। अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चों, मैं साथ साथ आपको काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य भी बताती जा रही हूँ, तो इसे ध्यान से सुने। तो अगली पंक्ति देखिए बच्चों, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। और यहाँ पर कहते हैं संत रविदास जी कहते हैं इन पंक्ति में, वो प्रेम की इस पंक्ति में जो है प्रेम, प्रतीक्षा और दर्शन की जो है तीव्र इच्छा, दर्शन किसका? दर्शन उस ईश का दर्शन, उस प्रभु के दर्शन की इच्छा जो है उसको व्यक्त कर रहे हैं। और इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन, आप क्या हैं? घन, बादल हैं, और हम मोरा, और मैं मोर के समान हूँ। यानी प्रभु आकाश में छाए बादल घन के समान बताया है और भक्त जंगल के मोर के समान बताया है। जैसे चितवत चंद चकोर, जैसे चितवत, चंद मीन्स चंद्रमा, चकोर मीन्स, चकोर एक पक्षी का नाम होता है बच्चों। चितवत मीन्स देखना, निहारना। तो जैसे जो बादल है, बादल को देखकर जो मोर है वो नाचने लगता है और प्रसन्न हो जाता है, खुशी से आनंद से युक्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खूब नाचता है देख करके। वैसे ही प्रभु को देखकर जो भक्त है वो आनंदित हो जाता है। ठीक है, किस प्रकार से आनंदित होता है? जैसे मोर बादल को देखकर होता है। ठीक है, और दूसरी उपमा के रूप में क्या दिया है? जैसे चितवत चंद चकोर, जैसे चकोर जो है चंद्रमा को प्रेम से निहारता है, प्रेम से देखता रहता है, वैसे ही जो भक्त है भगवान को निहार रहा है, भगवान को देखता है। तो यहाँ पर बच्चों, एक तो घन, बन और मोरा, यानी कि बादल रूपी जो प्रभु रूपी बादल, और दूसरी तरफ मोर जो है ये आपका भक्त रूपी मोर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है।
फिर इधर आइए, जैसे चितवत चंद्र चकोर। अब यहाँ पर उपमा बताई गई है, चंद्रमा और चकोर के बारे में बताया गया है, उपमा दी गई है चंद्रमा और चकोर की। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, काव्य सौंदर्य अगर यदि देखें। भाषा ब्रज भाषा है, और पद छंद है, छंद जो है पद छंद है, और गे पदों के रूप में गाया जाने वाला है ये। आगे देखिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे प्रभु आप दीपक के समान हैं। अब रविदास जो कवि हैं, संत रविदास जी कहते हैं कि भक्त के रूप में पूरी तरह समर्पित है अपने ईश को, अपने प्रभु को। कहते हैं, हे प्रभु आप दीपक हैं और मैं बत्ती हूँ। जाकी जोत बरे दिन राती, जो आपके प्रेम में दिन रात जलती रहती। कैसी बाती हूँ मैं, जो आपके प्रेम में दिन रात, जो बाती होती है ना दीपक की बच्चों, वो जलती रहती है, और जब वो जलती है तो चारों तरफ प्रकाश करती है। ठीक है, तो कवि कहते हैं, हे प्रभु आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ, जो आपके प्रेम में दिन रात जल रही हूँ, अर्थात आपकी भक्ति में दिन रात लीन हूँ। मैं निरंतर आपकी भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, कैसा बाती की तरह। अर्थात सदा ही आपका लीन रहना, यानी सदा ही आपका नाम जपना चाहता हूँ, और निरंतर आपकी भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य के रूप में यदि देखें तो यहाँ पर जो है बच्चों, दीपक, प्रभु रूपी दीपक तो रूपक अलंकार, और भक्त रूपी बाती तो यहाँ पर फिर से रूपक अलंकार। ठीक है, आगे देखिए, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु आप मोती के समान हैं और मैं धागा, धागे के समान हूँ। यानी संत रविदास ने यहाँ पर बताया है कि ईश्वर से, प्रभु से जो मिलन है ये कितना पवित्र है, कितना अमूल्य है। रविदास कवि कहते हैं कि जो मोती होता है वो बहुत मूल्यवान होता है, यानी ईश्वर रूपी मोती, और मैं भक्त जो है तुच्छ धागे के समान है। तो भक्त का ईश्वर से यहाँ पर जो मिलन दिखाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु यदि आप मोती हैं तो मैं तुच्छ धागा हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं, और ये तुच्छ धागे की वैल्यू जो है, जो कीमत है, बढ़ जाती है जब उसमें मोती, अमूल्य मोती पिरो दिए जाते हैं, और तुच्छ धागा मोती पिरोने के बाद बहुमूल्य हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे सोने मिलत सुहागा, जिस तरह से सोने में सुहागा मिलाने पर वो और शुद्ध हो जाता है। बच्चों सुहागा एक प्रकार का मेटल होता है, रासायनिक पदार्थ होता है एक, जो यदि सोने में मिला दिया जाता है तो सोना जो है और कीमती हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। जिस तरह से सोने में सुहागा मिलने पर वो और शुद्ध हो जाता है, उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, वैसे ही जो भक्त है वो जब ईश्वर की भक्ति में लीन होता जाता है तो वो और पवित्र हो जाता है, उसका जीवन अमूल्य हो जाता है। उसका जो अभी तक जीवन निम्न था वो उच्च श्रेणी में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चों अलंकार है वो है प्रभु रूपी मोती, और दूसरा है तुच्छ भक्त रूपी धागा, जहाँ पर रूपक अलंकार है, और इसकी उपमा दी गई है जैसे सोने मिलत सुहागा। तो जैसे शब्द के साथ यहाँ पर उपमा दी गई है, तुलना की गई है सोने और सुहागा की। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, सोना भक्त है और सुहागा जो है वो ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए आया है। ठीक है, पद की आखिरी पंक्ति देखिए बच्चों, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगत करे रैदासा। तो यहाँ पर जो है दास्य भाव के बारे में बताया गया। दास्य भाव क्या होता है बच्चों? दास्य भाव मीन्स सेवक के रूप में अपने ईश का वंदन करना, अपने ईश्वर को याद करना। सेवक के रूप में कैसे? यानी पूरी तरह से समर्पण, तन से, मन से, धन से, पूरी तरह से जो ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति समर्पण होता है उसे दास्य भाव की भक्ति कहते हैं। तो पूर्ण समर्पण वे होना, विनम्रता होना, निस्वार्थ सेवा का भाव, ये जो है दास्य भाव की भक्ति होती है। इसमें भक्त जो है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है और सिर्फ प्रभु की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानता है। तो
हर जैसे आप देखिए, मैं आपको उदाहरण दूं कि भगवान जो राम के जो दास से भाव की भक्ति करी थी वो हनुमान ने करी थी। तो हनुमान जो है इसके उदाहरण है कि हनुमान की दास से भाव की भक्ति थी। उसी प्रकार जो संत रैदास है उनकी भी, वो कहते हैं दास से भाव की भक्ति करते, वो कहते हैं मैं दास हूँ आपका, सेवक हूँ। तो रैदास कवि अपनी दास्य भाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, मालिक हैं, और मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। तो रैदास कहते हैं कि ऐसी भगत करे रैदासा कि मैं इस प्रकार की दास्य भाव की भक्ति करता हूँ, ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ जिसमें पूर्ण समर्पण हो, ठीक है, अहंकार ना हो, पूर्ण अहंकार का त्याग कर दिया हो, सेवा भाव ही हो। तो रविदास जी कहते हैं कि मैं, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। तो बच्चों ये तो हो गया आपका पहला पद, ठीक है। तो बच्चों इसका, इस पहले पद का संपूर्ण आशय जो है यहाँ पर मैंने दे दिया है, आप इसको आराम से भी पढ़ सकते हैं। और इसमें मैंने एक एक पंक्ति का आशय दिया है, साथ में उस एक एक पंक्ति का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य भी आपको दे दिया है, जिसमें आपको रस, छंद, अलंकार सब मिल जाएगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पद की ओर। तो दूसरा पद है हमारा, जो तुम तोरो राम नहीं तोरो, तुम सो तोर कवन संग जोरो। तो इसमें, इस पंक्ति में संत रविदास जी ने बताया है उस प्रेम के बारे में जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है प्रभु को। निश्चल प्रेम के बारे में बताया गया, निस्वार्थ प्रेम के बारे में बताया गया है। संत जी कहते हैं कि भक्त जो है, उसकी भक्ति जो है अनकंडीशनल है, उसका प्रेम जो है अनकंडीशनल, अनकंडीशनल शर्त रहित, ठीक है। ऐसा प्रेम है जिसकी कोई शर्त नहीं, जिसमें पूर्ण समर्पण की भावना है। तो कहते हैं जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, संत रैदास जी कहते हैं। और इन पंक्तियों में अनन्य भक्ति को का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर से भक्त का अटूट संबंध है। वो कहते हैं कि यदि ईश्वर राम प्रेम तोड़ दें, स्वयं तोड़ दें, तब भी जो है वे भक्त जो है संबंध नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त प्रेम करने की योग्य कोई भी नहीं है। तुम सोते हो और कवन संग जोड़ो, और परमात्मा से संबंध तोड़ करके और कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो प्रेम करने योग्य है। इसलिए ईश्वर से प्रेम संबंध यदि टूट जाएं, यदि ईश्वर प्रेम संबंध तोड़ भी दे तो भक्त नहीं तोड़ेगा, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी प्रेम करने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी भक्ति का मिश्रण दिखाया गया है, ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा की ये दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। काव्य सौंदर्य की तरफ देखें तो तुम सो तोर कवन संग जोरो, तो यहाँ पर जो है प्रश्न अलंकार के माध्यम से प्रभु की महत्ता को बताया गया है। रस जो है वो भक्ति रस है बच्चों, शांत रस है और भक्ति रस है। और यहाँ पर तोरो तोरी, यानी कि आप देखिए, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तो तोरो मैं नहीं तोरो, और इधर आइए तुमसे तोर कवन संग जोरो। तो यहाँ पर एक तरफ तोरो और दूसरी तरफ जोरों की बात कर रहे हैं, एक तरफ तोड़ने और दूसरी तरफ जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है विरोधाभास का सुंदर भाव है, विरोधाभास अलंकार भी है। भगवान तोड़े और भक्त ना तोड़े, है ना। तो इस तरह का बताया गया, वर्णन किया गया। तो यहाँ पर जो है विरोधाभास अलंकार भी है, साथ साथ तोरो तोरी में अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है, गे पद छंद है। और रविदास जी के प्रेम समर्पण का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तीरथ बरत न करूं अंदेसा, तुमरे चरण कमल एक भरोसा। तो यहाँ पर जो है तीर्थ, तीर्थ यात्राएं, तीर्थ स्थान पर जाना, व्रत व्रत रखना, ना करूं नहीं करना, अंदेशा मीन्स भरोसा, विश्वास। तो यहाँ पर जो है संत रविदास जी कहते हैं कि ये वाह्य आडंबरों का उन्होंने यहाँ पर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर की भक्ति के लिए वाह्य आडंबर नहीं चाहिए, तीर्थ यात्राएं नहीं चाहिए, व्रत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अटूट विश्वास होना चाहिए अपने ईश्वर, अपने प्रभु पर। तो तीर्थ व्रत न करूं अंदेशा, तीर्थ और व्रत, रैदास कवि कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा,
व्रतों की आवश्यकता नहीं है और मुझे उन पर एक पैसे का भी भरोसा अंदेशा नहीं है, अर्थात उन पर विश्वास नहीं है। तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, और मुझे किस पर विश्वास है? चरण कमल, आपके कमल रूपी चरणों, प्रभु के कमल रूपी चरणों पर, यहाँ पर बच्चों रूपक अलंकार है चरण कमल में, तो कमल रूपी चरणों पर का एक भरोसा है, एक विश्वास है, और किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबरों पे मेरा कोई भी विश्वास नहीं है। अटूट विश्वास किस पर दिखाया है कवि ने? सिर्फ प्रभु के, ईश्वर के, भगवान के कमल रूपी चरणों पर अटूट विश्वास है। तो यहाँ पर जो है अलंकार का चरण कमल में रूपक अलंकार है, शांत रस है और भक्ति रस है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। जय जय जाऊं तुम्हारी पूजा, तुमसा देव नहीं और नहीं दूजा। तो कवि कहते हैं कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ वहाँ आपकी पूजा देखता हूँ, अर्थात आप सर्वव्यापी ईश्वर हैं और तुमसा देव और नहीं दूजा, और आपके समान कोई दूसरा देव, कोई दूसरा ईश मुझे दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर जो है संत रविदास जी ईश्वर की एक निष्ठ भक्ति और बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति है भगवान की भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है, राम की भक्ति है, और यही सर्वोच्च भक्ति है। इसी पर आपका विश्वास होना चाहिए, और इसीलिए वो कहते हैं मैं जहाँ जाता हूँ मुझे आपकी ही पूजा दिखाई देती है और आपके समान कोई दूसरा देवता मुझे दिखाई नहीं देता है, और ना ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जैसा कोई दूसरा देव हो। आगे है, मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि सो जोरे सबन सो तोरो। अब यहाँ पर संत रैदास जी कहते हैं, वो कहते हैं परमात्मा से जुड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि वैराग्य भाव और परमात्मा से जुड़ने का भाव यहाँ पर इस पंक्ति में बताया गया है, और कहते हैं कि मैं अपने मन को भगवान से जोड़ता हूँ, मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, मैंने अपना मन हरि से, एक ईश्वर से जोड़ लिया है। हरि सो जोर कवन संग तोरो, कवन संग कवन सो तोरो, हरि सो जोर सबन सो तोरो, और हरि के साथ जोड़ करके मैंने अपना मन जो है ईश्वर उस प्रभु के साथ जोड़ करके अन्य सभी संबंधों से तोड़ लिया है, क्योंकि सारे संबंध जो हैं इस धरती के, वो सारे संबंध निरर्थक हैं। उन संबंधों का कोई भी मोल नहीं है, कोई भी संबंध सार्थक नहीं है एक प्रभु के संबंध के सिवा। तो इसलिए मैंने अपने सारा जीवन जो है, मेरा अपना जो मन है वो भगवान के साथ जोड़ा है, और भगवान से जुड़ करके और मेरे जो सारे संसार के सभी अन्य संबंध हैं वो अलग हो गए हैं। मैंने इसका कारण ये है कि मैंने सांसारिक मोह माया को सब छोड़ दिया है, त्याग दिया है, और अपने मन में सिर्फ हरि को, ईश्वर को बसा लिया है। तो यहाँ पर बच्चों फिर से विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि जोड़ने और तोड़ने की बात कही गई है। मैं अपनो मन हरिसो जोरो, यहाँ पर आ गया जोरो, हरिसो जोर सबन सो तोड़ो, अब यहाँ पर तोड़ो आ गया। जोड़ने और तोड़ने की बात की गई है। दूसरे यहाँ पर जोरो तोड़ो में अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, सबही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। कहे रैदासा, कहे रैदासा का रैदास कवि कहते हैं, कवि रैदास या संत रविदास कहते हैं कि मैंने मन से, कर्म से और वचन से, यानी कि पूरी तरह से समर्पण से, पूर्ण समर्पण के साथ। पूर्ण समर्पण में क्या क्या चीज़ें आ गई? मन भी आ गया, तन भी आ गया, कर्म भी आ गए, वचन भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो मैंने मन, कर्म और वचन से, रविदास कहते हैं कि मैंने सभी पहर, सारे पहर, 4 पहर बच्चों दिन के होते हैं, 4 पहर रात के होते हैं, यानी 8 पहर एक दिन के। तो सभी पहर, हर क्षण तुम्हारी आशा है प्रभु, मुझे तुम्हारी आशा है, तुम्हारी आस है, तुम्हारा ही भरोसा है, तुम्हारा ही विश्वास है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में मन, वचन और कर्म से भक्ति, ईश्वर की भक्ति का वर्णन करते हुए संत रविदास कहते हैं कि हर समय मुझे केवल एक भगवान, ईश्वर की आस है, उसी पर भरोसा है, और मैं मन, कर्म और वचन से ये बात कहता हूँ। तो यहाँ पर जो है रैदास कवि ने इस पद में बताया है, पूरे पद में, कि बाह्य आडंबरों
तीर्थ व्रत को छोड़ करके उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ एक ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उस पर अटूट विश्वास है और किसी पर मुझे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सारे सांसारिक संबंध जो हैं इनका कोई अर्थ नहीं है और ये सारे सांसारिक संबंध सांसारिक मोह माया है और मैं अपने मन को सिर्फ एक ईश्वर के साथ जोड़ना चाहता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका ये पद का अर्थ जो है समाप्त हो गया है। इससे संबंधित पूरा आशय मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है और इस आशय की स्लाइड में आपको देखेगा इसका आशय के साथ साथ इसका भाव सौंदर्य एक एक पंक्ति का और काव्य सौंदर्य आपको एक एक पंक्ति का मिल जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इन पदों का अर्थ और आशय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।